वेलकम टू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन। इस चैप्टर सिंपल मशीन के चैप्टर के अंदर हमने कई चीज़ें डिस्कस की और उसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो यही है कि यार हमारे पास जो सिंपल मशीन में कितने किस्म की काइंड्स होती हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं और उनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली अब बेटा आप सब लोगों को तकरीबन इतना तो आइडिया हो चुका होगा कि हम सिंपल मशीन का यूज़ क्यों करते हैं, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सिंपल मशीन के यूज़ से ही हम अपने काम को इंतहाई आसान वे में कर पाते हैं, टाइम भी बचा लेते हैं और मोर कन्वीनियंट तरीके से और बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, पहले पढ़ लेते हैं कि भाई काइंड्स ऑफ मशीन के अंदर मैंने क्या बात यहाँ लिखवाई है। वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ मशीन होती हैं। अच्छा, और इन आर सराउंडिंग्स जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। यहाँ बात हो रही है सिंपल मशीन की, यानी आज के दौर में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया है, जो मौजूदा इन्वेंशन है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल मशीन की। और सिंपल मशीन हम इसी सेशन के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं सिंपल मशीन की, और उनका लेकर हम मज़ीद इलस्ट्रेट भी करेंगे। However, they may consist of one or more than one of the following simple machines। ये बात ये यानी इसमें ये समझा रहे हैं बेटा कि सिंपल मशीन जो होती है, ये सिंपल मशीन आज के दौर में अगर कोई मशीन या बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे भी या जो है रेजिडेंशियल लेवल पे भी जो मशीनें इस्तेमाल हो रही होती हैं ताकि हम अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकें, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन मशीन से जुड़े हुए फंक्शंस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो क्या वो मशीन्स हैं जो कि सिंपल मशीन्स के अंदर आती हैं? उसमें पहली मशीन है लिवर, देन फिर उसके बाद सेकंड मशीन है इंक्लाइंस गलत हो गया बेटा, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। ये है इंक्लाइंड मशीन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास सिंपल मशीन आती है वो है पुली, फोर्थ नंबर पे है स्क्रू जैक, और फिफ्थ नंबर पे है व्हील एंड एक्सल। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद इलस्ट्रेट करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर मौजूद डायग्राम देख ही रहे होंगे कि लिवर की डायग्राम और साथ साथ मैंने इंक्लाइंड प्लेन की डायग्राम भी प्लेसमेंट की है। पुली और स्क्रू जैक, जितनी टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन आपके सामने इस वाइट बोर्ड पर रिटन है वो वही मशीन की डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको मज़ीद इसके मैकेनिकल एडवांटेज भी निकालने हैं और इसके इनपुट जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसके नतीजे में क्या आउटपुट हमें मिल रहे होते हैं, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फ़िलहाल इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। डायग्राम पर देखें, लिवर जो होता है वो बेसिकली सिंपल एक प्लेन होता है, या सिंपल बीम कह दो आप उसे, या उर्दू आसान अल्फाजों में हम उसे फट्टा भी कहते हैं, जो कहा जाता है मज़दूरों की ज़बान में कहा जाता है उसे कि फट्टा जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ों को वेट लिफ्टेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, या जो है वो बेसिकली उसकी प्लेसमेंट होती है एक फुलक्रम पर। फुलक्रम जो है वो उसको हम यानी इस बीम के सेंटर पोजीशन पर फुलक्रम सेट करते हैं इस प्लेन के। ठीक है जी। अच्छा, उसके लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा कि एफर्ट जो अप्लाई यानी जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसे हम एफर्ट का नाम देते हैं। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारी एफर्ट्स होती हैं, और दूसरी जानिब यानी दूसरे एंड पॉइंट पर आप देखें वेट मौजूद है, और ये वो लोड है जिसको आप लिफ्ट करेंगे, जिसको आप जो है आसान वैसे नॉर्मली लिफ्ट नहीं कर सकते, तो आप इस लिवर के ज़रिए उसे बहुत ही आसानी से बहुत कम फोर्स लगा के बहुत कम एफर्ट लगा के आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मकसद होता है, यानी ये यूज़ होता है लिवर का। उसके बाद हम सेकंड सिंपल मशीन पर आते हैं, और सेकंड सिंपल मशीन भी आप अपनी स्क्रीन पर नोट करें। देखिए, इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? हम इसे इंक्लाइंड कहते हैं। प्लेन तो बात क्लियर हो गई बेटा, एक सिंपल एक सरफेस, ऐसा सरफेस जो कि हॉरिजेंटल सरफेस पर यानी हॉरिजेंटल सरफेस पर हम उसकी प्लेसमेंट कर लें, बिल्कुल सीधा प्लेन होता है। अब उसको इंक्लाइंड किया जाता है, थोड़ा सा हम उसे किसी एंगल पर सेट करते हैं। अच्छा, ये इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा जो आम तौर पे
कहीं पर अगर बिल्डिंग वगैरह या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पर हम फट्टे का इस्तेमाल करके और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है अपने कंधों पर रखकर इंक्लाइन प्लेन के थ्रू हम आसानी से चल लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू हम स्टेयर्स पे चलना हमें मुश्किल होता है, जिससे आपको किसी किस्म का कोई ज़ोर ऐसा पड़ सकता है जिससे आपकी कमर दुख सकती है और कोई नुकसान दूसरा भी हो सकता है। तो इस इंक्लाइन प्लेन से हमें ये हो जाता है, हम इसको एक एंगल पे सेट करते हैं जिस पे हमें ईजी रहे, उस पर हम बहुत ही आसानी से वेट को अपने कंधों पर लिफ्ट करके उस इंक्लाइन प्लेन से गुजार कर हम किसी हाइट पर जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें अपनी स्क्रीन पर 3rd नंबर पे जो सिंपल प्लेन आ रहा है, वो सिंपल मशीन आ रही है, वो है पुली की। पुली तो आप लोगों ने देखा ही होगा एग्जैक्टली गांव देहातों में जो कुएं वगैरह होते हैं वहाँ पर एक बकेट, उसके एक रोप सी, एक रस्सी होती है, एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, वो एक व्हील नुमा जो है आपके पास एक पुली होती है, उससे जो है पास हो रही होती है वो रस्सी, और उसके एक एंड पॉइंट पे वो बकेट होता है जिसके थ्रू आपने जो है कुएं से पानी निकालना होता है, और दूसरे एंड पॉइंट को जो है ना आप एफर्ट अप्लाई करते हैं। तो डायग्राम पर देखें बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा होगा कि हमने एक एंड पॉइंट पर फोर्स लगाई, यानी हमने एफर्ट अप्लाई की और उसकी डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड रखी, क्योंकि एग्जैक्टली जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन पर होगी, और जो बकेट आएगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की जानिब। आप क्या कर रहे होगे, आप बेसिकली लिफ्ट कर रहे होगे, यानी आप बकेट को ऊपर लेकर आओगे और इस दौरान आप जो उसके नतीजे पर आप जो फोर्स अप्लाई करोगे उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ये एक तरीके से डायरेक्शन चेंजिंग मशीन है, यानी इसके थ्रू आप आसानी से ज़्यादा जो है पानी बकेट में भरकर कुएं से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आम तौर पे हम अपने घरों में इसका इस्तेमाल इतना नहीं करते, लेकिन इस मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसके थ्रू जो मुश्किल तरीन, जो कि नॉर्मली हम अपने हमें बाल्टियों से पानी निकालना कुएं से एक मुश्किल काम था जो नहीं निकाला जा सकता था आसानी से, हम जल्दी थक जाते थे और हम ज़्यादा क्वांटिटी में पानी भी नहीं निकाल पाते थे, तो पुली का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद जो 4th नंबर पे सिंपल मशीन है वो है स्क्रू जैक की। एग्जैक्टली जी हाँ बेटा, ये स्क्रू जैक है। स्क्रू जैक का तो यूज़ आप लोग देख रहे होंगे। स्क्रू जैक अगर किसी हैवी व्हीकल का जो है वो टायर अगर बस्ट हो जाए तो एग्जैक्टली हम उस गाड़ी को या उस व्हीकल को हम उठा नहीं सकते हो, क्योंकि वो बहुत भारी होती है। तो हम क्या करते हैं उसके एक्सल पर जो है स्क्रू जैक सेट करते हैं और बहुत ही आसानी से उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मूव करवाते हैं, और वो जो है ना क्या करता है, आपकी गाड़ी को लिफ्ट कर लेता है, यानी ऊपर ले आता है, और फिर बहुत ही आसानी से आप उसका व्हील चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये एक मशीन की मदद से ही आसान हुआ, वरना ये बहुत मुश्किल काम था। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्हील एंड एक्सेल की। तो व्हील एंड एक्सेल का इस्तेमाल क्या होता है, देखो बेटा, इसके ये एक रॉड, एक एक्सेल होती है, एक रॉड नुमा जो कि सेंटर पोजिशन पर होती है, उसके दोनों एंड पॉइंट पर 2 व्हील लगे हुए होते हैं। ठीक है जी। और इसका बखूबी बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इसको हम एग्जैक्टली फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जब हम व्हील एक्सेल की मैकेनिकल एडवांटेज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए, और अल्लाह हाफ़िज़।